गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, फिर हमने क्या बात की थी उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। कितनी प्रॉपर्टीज़ थी टोटल? 9। अब हम करेंगे उसके क्वेश्चन, पर उसके लिए एक वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल व्हेन वेरिएबल इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, या हम कह सकते हैं टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, तो भी ये वर्किंग रूल लगेगा। अगर वो आपको कहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन ए सैम्पल स्पेस, तो भी यही वर्किंग रूल लगेगा। वर्किंग रूल में टोटल आपके पास 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कन्वर्ट x इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अब ये नहीं भी ऐसे ही x को z में लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x क्या है? आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दी होगी। म्यू इज योर मीन, सिग्मा इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? उस सेकंड स्टेप है फाइंड द लिमिट ऑफ z कॉरस्पॉन्डिंग द लिमिट ऑफ x। इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट निकालनी। कुछ करना कुछ नहीं है, जो भी और आपको वो वैल्यूज देगा, पहले x की जगह a की वैल्यू रख दो। पुट x इक्वल टू a इन इक्वेशन फर्स्ट। इस x के लिए z की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो आपको सेकेंड लिमिट दी गई है x की, मान लो b है, उसके लिए z की ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद थर्ड स्टेप, प्रोबेबिलिटी में टर्म दी होगी a लेस देन x लेस देन b। हम कर किस में रहे हैं? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब नॉर्मल वेरिएट, तो x की जगह क्या आ जाएगा? z। कल जब हमने किया था स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, तो मैंने वहाँ पे कहा था भी हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के लिए क्या यूज़ करते हैं? z। क्लियर? उसके बाद एक कंडीशन चलती है, कंडीशन नहीं, हमने ये पढ़ा था भी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो शेप है वो बेल शेप्ड होती है। यही पढ़ा था। बेल शेप्ड में हमने ये कहा था भी मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ये भी बताया था। मतलब ये x बार m और ये z, तो ये वाला z हमारा मोड नहीं है, ये वेरिएट है, नॉर्मल वेरिएट का। तो ये सारी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू, क्योंकि वैल्यू तो सेम है। उसके बाद हमने ये भी कहा था भी इसका जो एरिया है वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी में चलता है। अब कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बी द एरिया ऑफ द टोटल एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व अंडर इज प्रॉपर्टी पढ़ी थी टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी। मतलब हमें पता है प्रोबेबिलिटी में भी एरिया क्या था? टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1 कह सकते हैं। हमें पता है प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट है वो भी क्या होता है? इक्वल टू 1। अब 1 में ये कितने पोर्शन हुए? मतलब एक हुआ हमारा 0 -इन्फिनिटी टू 0.5, फिर दूसरा 0.5 टू इन्फिनिटी। मतलब टोटल अगर 1 है तो एक 0.5 इधर है और एक 0.5 इधर है। ये टर्म मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ये टर्म यूज़ होंगी हमारी। जो आपके म्यू की वैल्यू है वो कहाँ लाई करेगी? आपके सेंटर में। तो वहाँ से हम फिर फर्दर क्वेश्चन निकालेंगे। क्लियर? तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? इफ़ द लेवल ऑफ एजुकेशन among adults in a certain region is normally distributed with mean 8, standard deviation 5, what is the probability that in a sample space या sample of 100 adult you will find an average level of education? दो टर्म दी है। पहली है बिटवीन 10 to 14 ईयर के, फिर सेकेंड इज मोर देन 14 ईयर। अब वर्ड यूज किया नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट मीन्स ये क्वेश्चन किसका है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसमें उन्होंने जो जो आपको दिया वो आप लिख लो। क्या क्या दिया है? मीन दिया है, दैट इज म्यू इज 8, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। क्लियर? तो अगर हम बाय वर्किंग रूल करें, स्टैंडर्ड वेरिएट का फॉर्मूला क्या था? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x तो अभी हमने यूज़ नहीं किया। यहाँ पे म्यू कितना है? 8, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। कंडीशन क्या है? बिटवीन 10 to 14 ईयर। अब हमारे पास x की दो वैल्यू है, एक 10 है और एक 14 है। तो पहले कर लेते हैं x इक्वल टू 10 के लिए 10 लेंगे तो 10 - 8 डिवाइडेड बाय 5,
2 डिवाइडेड बाय 5 इज 0.4। सेकेंड वैल्यू क्या है 14, करो स्मॉल एक्स ले लो। 14 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 5 1.2। तो नाउ प्रोबेबिलिटी में बात करें तो वैल्यू कितनी है आपकी 10 to 14 के बिटवीन 10 इज लेस देन x, x इज लेस देन 14। तो यहाँ पे अब इनके लिए नॉर्मल वेरिएट क्या आया, मतलब z की वैल्यू क्या आई, जब 10 था तो 0.4 1.2। अब वैल्यू लेने से पहले एक बार इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देखो भी आपका एरिया कैसे आएगा, प्लस में आएगा या माइनस में क्या। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम बात करें, वैसे ही हम पहले भी बनानी चाहिए आपको, ठीक। तो यहाँ पे अगर आपके हम म्यू की बात करें, म्यू कितना है आपका 8, तो इसके लिए अगर नॉर्मल वेरिएट लें तो 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये 0। अब कितना है x की वैल्यू 10, हमें पता है इस तरफ वैल्यू क्या है माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ क्या है प्लस इन्फिनिटी। जब 10 की बात करें तो 10 इधर कहीं होगा, यहाँ पे x इज 10। सेकेंड वैल्यू क्या है 14, तो 14 भी इस तरफ होगा पर 10 से आगे, मान लिया यहाँ कहीं है। इस 10 के लिए नॉर्मल वेरिएट की वैल्यू कितनी थी 0.4, लाइन ड्रॉ कर लो। इट मीन्स जो हमने एरिया निकालना है वो बिटवीन 10 to 14 के बीच में, मतलब इस चीज़ का यही है। अब अगर हम इसकी बात करें तो दोनों की वैल्यू हम एक टाइम पे नहीं ले सकते, टर्म जब भी आपकी जाएगी 0 टू जाएगी। अगर वैल्यू मान लो आपकी नेगेटिव भी आ जाती है यहाँ पे, तो भी जब हम टेबल में देखेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की वैल्यू हम पॉजिटिव ही देखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 0 1.2 माइनस। अब एक चीज़ दिमाग में आती है, अभी माइनस क्यों लिया, हमें तो प्लस लेना चाहिए था, माइनस इसलिए लिया क्योंकि हमने सिर्फ इसका निकालना है। तो इन दोनों के बीच का, अगर इन दोनों के बीच की टर्म निकालनी है तो वो क्या प्लस करके आएगी, नहीं वो माइनस करके आएगी। मतलब 14 माइनस 10 करो तो 4 ऐसे। अब इस नॉर्मल वेरिएट की वैल्यू ये नहीं भी आप 1.2 ले लोगे, अगर तो क्वेश्चन में दी हुई है ऑलरेडी तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो इसको इस वैल्यू को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट या फिर आप कह लो एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में देखेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे देखना है। अब इसकी वैल्यू 0 से 1.2, तो ये हमेशा ही जब भी आप वैल्यू देखोगे 0 से देखोगे। अब यहाँ पे क्या है 1.2, तो अगर हम इसको टेबल में देखें, अब यहाँ पे वैल्यू क्या है 0 to 1.2, तो ये है आपका एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ये टेबल या तो आपकी बुक के पीछे ऑलमोस्ट गिवन होता है, अगर एग्ज़ाम में आपको टेबल प्रोवाइड ना हो तो वो आपको वैल्यू देगा। अब वैल्यू क्या है 1.2, z स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट देखना शुरू करो 1.2, 0 से है तो 0 के नीचे वैल्यू क्या है 0.3849, लिखो यहाँ पे 0.3849, फिर 0 to 0.4, 0.4 देखो ये है 0 के नीचे, सॉरी 0.4 देख रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 0.1154। तो ये जो वैल्यूज़ है वो आपने यहाँ से देखनी है। एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का टेबल आपकी बुक के पीछे गिवन होगा। क्लियर? तो अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। करिए माइनस 0.3849 माइनस 0.15, ये बन जाएगा 0.2295। यहाँ पे टर्म प्लस होगी या माइनस, ये विदाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पता नहीं चलेगा। उसके लिए एक साइड में डायग्राम बना के देखो एरिया कहाँ लाई करता है। सेकेंड कंडीशन क्या है, मोर देन 14 ईयर, दैट इज मोर देन 14 ईयर्स, यही है। एक चीज़ और उन्होंने कहा, यू विल फाइंड एन एवरेज लेवल ऑफ एजुकेशन। एवरेज वैल्यू भी पूछी है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे हैं, मतलब उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
बिटवीन 10 to 14 ईयर। उन्होंने आपको सैंपल दिया 100 का, दैट इज 23। सेकेंड कंडीशन क्या है, मोर देन 14, मतलब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 14। करो, म्यू आपका 8, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, 6/5 दैट इज 1.2। इसके लिए भी आओ, म्यू की वैल्यू 8 तो z कितना जाएगा 0। मोर देन का मतलब x ग्रेटर देन 14, तो x ग्रेटर देन 14 का मतलब अगर 14 हमारा यहाँ है तो एरिया आगे की तरफ जाएगा सारा। अगर हम यहाँ पे ले लें, मतलब हमने एरिया सारा ये निकालना है, 14 का मतलब तो यही ना, उससे ज़्यादा। अगर इसकी बात करें ग्रेटर देन, तो नॉर्मल वेरिएट क्या आया हमारा, इट इज़ 1.2। अब एक चीज़ देखो, हमने सारी वैल्यू इधर की निकालनी है, मतलब ये टर्म तो नहीं ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0.5 माइनस 1.2 पे वैल्यू क्या थी 0.3849, कितना आ जाएगा। अगर ये वाला एरिया ऐड करता, मान लो वो कहता लेस देन 14 ईयर, लेस देन 14 ईयर का मतलब सारी वैल्यू आती है इधर, तो यहाँ पे 0.5 क्या होता प्लस। और क्या पूछा है उन्होंने, स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, with more than 14 year, 100 that is 11.51। राउंड ऑफ करेंगे तो, क्योंकि पॉइंट्स में तो बता नहीं ना सकते नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो कितना आ गया 12। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।